देखिए कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के जो है आपके ओरिजिन में, उत्पत्ति में, हम लोग ने जो आपकी विचारधाराएं थी लॉर्ड केल्विन की पढ़ी थी और विचारधारा लैपवर्थ और लव की पढ़ी थी। अब हम लोग तीसरी विचारधारा पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एफ.बी. टेलर की, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल मतलब क्या हुआ? महाद्वीप, इसके मतलब स्थलीय भाग जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना। ड्रिफ्ट मतलब होता है रेंगना, अर्थात ये जो स्थलीय भाग हैं जो हम लोग देखते हैं, जिस पर हम लोग जमीन पे रह रहे हैं, ये जमीन रेंग रही है। कैसे रेंग रही है, किस तरह से चल रही है, ये इन्होंने तो नहीं क्लियर किया, आगे चल करके अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे कि कैसे रेंग रही है और किस चीज के ऊपर चल रही है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जैसे इसको स्पष्ट किया कि जो आपकी जमीन है, भूमि है, ये स्थलीय भाग किसी एक ऐसे पिघले हुए पदार्थ के ऊपर तैर रहे हैं। पिघला हुआ पदार्थ मतलब एक जल के ऊपर नहीं, जल और स्थल दोनों तैर रहा है। तो जल और स्थल दोनों जो है किसी एक पिघले हुए पदार्थ के ऊपर तैर रहा है। ऐसा तैर रहा है जैसे कोई जहाज तैरता है किसी जल के ऊपर, उस तरह से ये तैरने वाले स्थलीय भाग हैं। और ये मूव कर रहे हैं। मूव करने की वजह से क्या हो रहा है कि इनके अंदर जो है आपके अलगाव पैदा हो रहा है और ये भाग आपके टूट रहे हैं। तो ऐसा पहले माना गया कि इन्होंने, जैसे मान लीजिए एफ.बी. टेलर ने जब सिद्धांत दिया तो 1908 में जो है आपके इन्होंने दिया और जिसको पब्लिश कराया 1910 में, वो पब्लिश हुआ। तो 1908 में दिया था, 1910 में जाकर के पब्लिश हुआ। और उससे पहले एंटोनियो स्नीडर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन पहले से ही बता चुके थे कि महाद्वीप विस्थापित हो रहा है, चल रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छे जो है आपकी बातों को नहीं एक्सप्लेन कर पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो आपकी चीजें थी वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाई और ना ही आपके एक तरह से कुछ इस तरह की चीजें सामने आई जिससे कि ये कहा जा सकता है कि हाँ, जो भी आपके जितने भी महाद्वीप और महासागर हैं, ये सब एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे हैं। ये अलग अलग वैज्ञानिक अपने अपने विचार से कह रहे थे, लेकिन जो है आपके एफ.बी. टेलर ने क्या कहा? एफ.बी. टेलर ने कहा कि पहले जो आपके स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग कैसे हुई? महाद्वीप के मूव करने से। तो ऐसा इनका मानना था कि क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल तक आकर के, क्रिटेशियस एक काल था, एरा था, तब तक आते आते क्योंकि पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी, पृथ्वी के ठंडी होने से पृथ्वी के अंदर से चंद्रमा भी निकल गया था, चंद्रमा भी ठंडा हो गया था और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ मूव करने लगा और पृथ्वी की सतह पर बल कार्य करने लगा। इसके मतलब कि पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य दोनों खींच रहे हैं। तो चंद्रमा और सूर्य का जो खिंचाव होता है, इस खिंचाव की वजह से जो बल लगता है, क्योंकि इसी खिंचाव की वजह से पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो जल का भाग है ये ऊपर की ओर उठता है। और जब समुद्र में जो है आपके एक तरह से सी लेवल जब रेस करता है, जल पूरा का पूरा ऊपर उड़ जाता है, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? ज्वार। ज्वार भाटा के टॉपिक में अभी आप पढ़ेंगे, टाइड्स एंड एब्स, कि ज्वार आते हैं तो समुद्र का पूरा पानी उड़ जाता है। तो ज्वार कैसे आता है ये आप समझेंगे। तो ज्वार जो होता है इसको टाइड्स कहते हैं। तो वो बल जिसकी वजह से ज्वार आ जाए उसे कहा जाता है टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल। तो जो ज्वार ले आए, जो समुद्र तल को उठा दे, उस बल को ज्वारीय बल कहते हैं। तो टाइड्स लाने वाले बल को टाइडल फोर्स कहा जाता है। तो क्रिटेशियस काल में टाइडल फोर्स आ चुका था, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य तो पहले से था, चंद्रमा भी बन गया था, तो चंद्रमा स्थलीय भाग को खींचने लगा, जिसकी वजह से स्थलीय भाग टूटने लगे, ब्रेक करने लगे। तो कोई भी अगर एक भाग ले लें, पूरी पृथ्वी नहीं, कोई एक स्थलीय भाग ले लें, और मान लीजिए सूर्य एक तरफ और चंद्रमा एक तरफ खींच रहा है, तो इसके अंदर अपने आप स्प्लिटिंग होने लगेगी। तो स्प्लिटिंग के कारण टाइडल फोर्स को बताया गया। तो इन्होंने ये बताया कि टाइडल फोर्स है जिसकी वजह से आपके स्प्लिटिंग हो रही है, और स्प्लिट होने का मतलब ये जो ऊपरी भाग है जो आपके भूमि का, वो टूट रहा है और टूट के अलग होता जा रहा है अलग अलग भूखंड में। तो टाइडल फोर्स से जो आपके लगा ज्वारीय बल, इससे तनाव उत्पन्न हुआ, टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स से क्या हुआ? स्प्लिटिंग हुई, और इसी स्प्लिटिंग की वजह से आपके स्थलीय भाग जो है आपके अलग हो गए। अब ऐसा मानना था इनका कि जो भी आपके स्थलीय भाग थे,
इन स्थलीय भागों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो भी भाग था स्थलीय भाग, इसमें टूटन उत्पन्न हुई और एक हिस्सा ऊपरी भाग में रह गया और दूसरा हिस्सा निचले भाग में रह गया। तो स्प्लिटिंग देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी दिखाया गया, पहले पूरी भूमि एक थी, एक होने के बाद फिर देखिए ये अफ्रीका का भाग है, ये साउथ अमेरिका, ये सब आपस में मिले हुए हैं, ये साउथ अमेरिका है पूरा, ये पूरा अफ्रीका का है पार्ट है, ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे ये पूरा उत्तरी, ये पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप का पूरा जो है पार्ट है, फिर ये है एंटार्क्टिका का क्षेत्र, फिर ये ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया का पार्ट है। तो ये सब जो है आपके अलग अलग पार्ट थे। इसके मतलब कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र इस तरह से बना हुआ था और इसके बाद धीरे धीरे करके अलगाव उत्पन्न होने लगा। जब अलगाव उत्पन्न होने लगा तो पहले 20 से ये भाग अलग हुआ। ये आपके ये हिस्सा देख रहे हैं आप, यहां से ये उत्तरी और दक्षिण अमेरिका था, ये उत्तरी अमेरिका का भाग, ये अफ्रीका से पहले अलग होने लगा, ये स्प्लिट हुआ। ये स्प्लिटिंग हो रही, ये टूट रहे हैं भाग, एंटार्क्टिका था, ऑस्ट्रेलिया था, ये सब जो है आपके नीचे से आपके अलग हुए भाग हैं। तो आपने देखा कि स्प्लिटिंग धीरे धीरे करके आपके ये भाग जो है आपके दूर होते चले जा रहे हैं। और एल्फ्रेड वेगनर ने एफ.बी. टेलर ने क्या कहा कि तनाव बल की वजह से ये सारे के सारे भाग अलग होते चले गए और अलग होते होते स्टेज ये आ गई कि साउथ अमेरिका अलग हो गया, ये पूरा साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, फिर अफ्रीका आपके अलग हो गया, अफ्रीका का पोर्शन पूरा अलग है, फिर एशिया अलग हो गया, ये पूरा एशिया का, इंडिया का पूरा भाग है जो कि एशिया का पूरा अलग हुआ भाग ये है, फिर ये आपका यूरोप का क्षेत्र है, ये पूरा यूरोप का भाग है जो कि अलग हुआ, फिर ये जो है आपके एंटार्क्टिका है जो इससे अलग हुआ, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये सब जो है भाग जो कि यहां से अलग हुए। तो धीरे धीरे करके आपके ये सब हिस्से टूटे हैं और टूट करके जो है आपके मूव किए हैं। तो ऐसा माना जाता था कि जो उत्तरी स्थित भाग था ये था लॉरेशिया, और निचली स्थित भाग को कहा गया गोंडवाना। लॉरेशिया अब ये सब क्या है, देखिए जितनी भी आपके भूगोल बना है, ज्योग्राफी आपको पता है यूरोप से बना है, और वहां पर यूनान भाषा का, ग्रीस में क्योंकि डेवलप हुआ है तो यूनान भाषा का, ग्रीक वर्ड का सबसे ज्यादा यूज है, उसके अलावा लैटिन भाषा का यूज है, तो इसलिए ज्यादातर चीजें सब ग्रीक और लैटिन भाषा में है। तो लॉरेशिया का मतलब क्या होता है, लॉर और एशिया, एशिया का मतलब होता है वृहद स्थल, बहुत बड़ा स्थल, ये एशिया होता है, और लॉर मतलब होता है उत्तरी स्थित, नॉर्दर्न पार्ट में स्थित। तो नॉर्दर्न पार्ट में स्थित बहुत बड़ा स्थल जो होता है उसको लॉरेशिया कहा जाता है। और गोंडवाना क्या कहेगा, गोंडवाना का मतलब होता है दक्षिणी स्थित। तो गोंडवाना लैंड के मतलब क्या हुआ, गोंडवाना लैंड दक्षिणी स्थित स्थल। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि जैसे ये पूरा भाग था स्थलीय भाग, जिसमें ये उत्तरी अमेरिका पूरा यहां पे आपको दिख रहा है, ये उत्तरी अमेरिका था, ये पूरा यूरोप और एशिया पूरा मिला करके ये पूरा यूरोप और एशिया था, ये पूरा भाग था। फिर ये साउथ अमेरिका है जो कि यहाँ पर आपके स्प्लिटिंग दिखाई जा रही है, ये अफ्रीका का पूरा पोर्शन है जो कि ये इंडिया है, इंडिया का पोर्शन है, नीचे एंटार्क्टिका का पोर्शन है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे पोर्शन हैं जो कि आपके इस तरह से थे। धीरे धीरे करके ये सारी चीजें स्प्लिट हुई, और स्प्लिट होकर के, क्योंकि पहले क्या था, माना गया कि एक स्थल था, और इसको आगे चल करके, जैसे अभी आप पढ़ेंगे एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी में, इसी को कहा गया है पैंजिया। पैंजिया मतलब क्या होता है, पैन और जिया, पैन मतलब ऑल, जिया मतलब लैंड, ऑल लैंड, सभी स्थल पहले एक थे, एक स्थल था और एक जल था, एक जल का भाग था, पैंथालासा, तो इसको पैंथालासा कहा गया। पैंथालासा क्यों कह रहे हैं, पैन मतलब होता है ऑल, थलासा मतलब होता है सी, समुद्र, वाटर। तो जितना पानी आज अलग अलग आप देख रहे हैं कि अटलांटिक महासागर अलग है, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन अलग है, हिंद महासागर इंडियन ओशन अलग है,
आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन अलग है, सारे ओशन आज आप अलग अलग दे रहे हैं, समुद्र अलग अलग देख रहे हैं, सब पहले एक था, उसी को पैंथलासा कहा गया। ऑल सी ऑल लैंड, पैंजिया और पैंथलासा जिसको हम लोग कह रहे हैं। तो इस तरह से ये ब्रेक हुआ। लॉरेशिया जब ब्रेक हुआ तो लॉरेशिया के ब्रेक होने पर क्या हुआ, लॉरेशिया जब ब्रेक हुआ तो स्थलीय भाग जो टूटे वो दो थे, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, इसको लॉरेशिया कहा गया। तो उत्तरी अमेरिका और लॉरेशिया, जबकि पूरा भूखंड जो लॉरेशिया है ये 3 पार्ट में पहले था, 2 तो स्थलीय भाग थे, एक जलीय भाग था। तो 2 स्थलीय भाग जो थे वो थे उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, और तीसरा पार्ट जो था वो था प्रशांत। तो इसलिए पैसिफिक ओशन, तो लॉरेशिया के 3 पार्ट हुए, 2 स्थलीय भाग हैं, एक हुआ उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, दूसरा हुआ यूरोप और एशिया यूरेशिया, और तीसरा भाग हुआ प्रशांत पैसिफिक। और ये प्रशांत का भाग क्या था, जिस चीज पे तैर रहा था, किस चीज पे तैर रहा है, आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आएगी तब आपको क्लियर होगा। जिस चीज पे तैर रहा था वो तैरने के नियम को फॉलो कर रहा था, क्योंकि इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है, डेंसिटी प्रशांत महासागर की तलहटी की अगर देखेंगे तो इसकी तलहटी जो है, सी फ्लोर जो है, बहुत ज्यादा घनत्व वाला है। और तैरने का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, जो जितना घनत्व वाला भाग होता है, डेंसिटी वाला, वो ज्यादा डूब जाता है, और जो हल्का पार्ट होता है ऊपर उठ जाता है। तो जितना भी भारी पार्ट था वो सब क्या है, ये सब आपके डूब गया। तो प्रशांत जो टूटा हुआ भाग था, स्थलीय भाग, पूरा प्रशांत का जो भाग था उस पूरे भाग जो है आपके नीचे की तरफ बैठ गया, अर्थात घनत्व ज्यादा होने के कारण डूब गया, और उसी पर पूरे पर जल आ गया, जिसको हम प्रशांत महासागर कहते हैं। तो ये जो है आपके प्रशांत। उसी तरह से गोंडवाना लैंड में ये सारे भाग थे, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, आपके एंटार्क्टिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे पार्ट होते हैं। तो इसको भी 3 पार्ट कहा जाता है। साउथ अमेरिका एक हो गया, एक अफ्रीका हो गया, एक इंडो ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में सारी चीज आ जाएंगी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका ये सारी चीज, वो इंडो ऑस्ट्रेलिया का पूरा पोर्शन हो जाता है। तो साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, फिर अफ्रीका का पार्ट है, और इंडो ऑस्ट्रेलिया है। तो इसलिए लॉरेशिया से उत्तरी स्थित स्थल से अगर देखा जाए, जो स्थलीय भाग निकला वो स्थलीय भाग क्या था, स्थलीय भाग में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, और तीसरा भाग जो निकला था वो जल में जलमग्न हो गया या सबसाइड कर गया, जिस पर आज प्रशांत महासागर पाया जाता है। और इससे जो निकला गोंडवाना से टूट के जो आपके अलग हुआ भाग, वो क्या था, वो दक्षिण अमेरिका था, अफ्रीका था, और इंडो ऑस्ट्रेलिया। इंडो ऑस्ट्रेलिया में सारी चीज जो है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये सारी चीजें जो है आपके आ जाएंगी। तो इस तरह से देखें तो इन्होंने जो है आपके एफ.बी. टेलर में इस तरह से बताया कि पूरे एक स्थल कैसे टूटा। तो इनका यह मानना था कि जो भी आपके विस्थापन हो रहा है, ये क्या है, ये विस्थापन इस तरह से हो रहा है कि जिससे कि आपका एक जगह से दूसरी जगह जो है आपकी चीजें ड्रिफ्ट कर रही हैं, चल रही हैं। तो एंटोनियो स्लिंडर पहले बता चुके थे, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटली देखा नहीं था, चीजों को एग्जामिन नहीं किया था। लेकिन इन्होंने, अगर आप देखें तो ध्यान से अगर आप देखें तो मेनली क्या है कि जितने भी वर्ल्ड में आपके जो है आपके जितने भी स्थान हैं, वो सब अगर आप देखें ध्यान से तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में पहले ये सब एक ही था। वर्ल्ड के मैप को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए अफ्रीका का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये इसके अंदर यहां पे बैठा था। ये अफ्रीका ये पूरा अंदर था, ये पूरा ऐसे खिसका हुआ था यहां पे। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये यहां पे अंदर बैठा हुआ था। फिर ये पूरा जो है अगर आप क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया यहां पर बैठा है, और एंटार्क्टिका नीचे से ऐसे फिट हो जाता है, नीचे से फिट हो जाता है। इन दोनों के बीच में उत्तरी अमेरिका, और ये जब इसको मिलाएंगे तो बीच में उतनी जगह रहेगी जितना एंटार्क्टिका यहां पर आ जाएगा, ये हिस्सा। तो इस तरह से ये सारे हिस्से एक जगह पर मिले हुए थे, कोई अलग नहीं था, सब एक जगह पे था। तो लेकिन स्प्लिटिंग होने की वजह से, ज्वारी बल होने की वजह से ये क्या हुआ, धीरे धीरे करके आपकी सारी चीजें अलग होती चली गई, और ये जो है आपके भाग जो है छोटे छोटे पार्ट में टूट गए। तो इनका एफ.बी. टेलर का ये मानना था कि जितने हल्के पार्ट थे, कम घनत्व वाले, ये तैर रहे हैं किसी चीज पे। किस चीज पे आगे बताते हैं, ये आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में समझ में आएगा। और कुछ जो घनत्व वाले भाग थे वो ज्यादा डूब गए। तो इसलिए
जो जितना पृथ्वी पर ऊंचा भाग दिखाई पड़ता है उसका घनत्व, उसका डेंसिटी उतना कम होता है। और यही रीजन है कि अगर आप पृथ्वी पर देखें तो पर्वतों का घनत्व सबसे कम होता है, डेंसिटी। अगर रॉक्स की डेंसिटी देखें तो आपके पर्वतों की सबसे कम होती है। फिर पठारी क्षेत्र में आएंगे, पठार की डेंसिटी इससे ज्यादा होती है रॉक्स माउंटेन से। पठार के बाद मैदानी क्षेत्र में मैदान की जो घनत्व होता है उससे इन दोनों से ज्यादा होता है, पर्वतों से ज्यादा और इससे ज्यादा घनत्व वाला जो है भूमि होती है। और समुद्र की तलहटी में अगर चले जाएंगे तो सबसे ज्यादा घनत्व वाला यही होता है। इसीलिए समुद्र की तलहटी सबसे ज्यादा डूबी रहती है और उसी पर जल आपके रहता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा घनत्व वाला भाग ओशन होते हैं, फिर उससे कम घनत्व वाला मैदानी क्षेत्र होते हैं, फिर उससे जो है आपके कम घनत्व वाला जो है आपके पठारी क्षेत्र होते हैं, और सबसे कम घनत्व वाला भाग जो होता है वो आपके होते हैं क्या, पर्वत। क्यों? क्योंकि ये सारे भाग जितने हैं ये सब तैर रहे हैं किसी चीज पे। तो जो महासागर है वो कम डूबा है, ज्यादा डूबा है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है। जो पठार, जो आपके एक तरह से मैदान है, वो और कम डूबा है। ये ज्यादा डूबा है, इससे कम डूबा है। पठारी क्षेत्र देखेंगे और कम डूबा है, और पर्वत सबसे कम डूबे हैं अंदर की तरफ। तो इसलिए जिस चीज पे ये तैर रहे हैं तो ये तैरने के नियम को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने ये कहा, जो आपके एफ.बी. टेलर थे, तो इन्होंने कहा जो उभरे स्थित भाग हैं, जो आज हमें स्थल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, ये पृथ्वी के वो भाग हैं जो कि कम घनत्व वाले हैं, और ये क्या है, इनको हम लोग ने महाद्वीप कह दिया। और बाकी जो निम्नवर्ती भाग थे, जो ज्यादा घनत्व वाले थे, ज्यादा डेंसिटी वाले थे, जो अंदर किसी पिघले हुए पदार्थ के ऊपर तैर रहे थे और उसमें ज्यादा डूबे हुए हैं, उसी पर जल एकत्र हो गया, उसके ऊपर पूरे निचले भाग पर जल आ गया, और वही भाग जो है आपके महासागर कहलाया। तो महासागरों की उत्पत्ति या महासागर के बारे में आपके इस तरह से कहा जाता है, बताया जाता है कि महासागर इस तरह से बना होगा। तो ऐसा मानना था जो है आपके इनका। तो फिर से एक बार अगर हम लोग देखें इनके सिद्धांत को, तो एफ.बी. टेलर ने क्या कहा, एक बार फिर से प्रीव्यू कर लें। एफ.बी. टेलर जो है ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है पहले क्या थी, ये पहले एक स्थलीय भाग था और बाकी ये जलीय भाग था। जो स्थल था ये एक जल के भाग पर तैर रहा था, और ये एक जल का भाग पैंथालासा है। इसको आगे चल करके जो है आपके ये जो टुकड़ा था इसको पैंजिया कहा गया। ये इन्होंने तो नहीं कहा, तो पैंजिया जो है आपके एक तरह से कहा गया। पैंजिया क्या है, पैन और जिया दो वर्ड से बना है। पैन मतलब होता है ऑल, और जिया मतलब होता है लैंड, जिसका अभिप्राय होता है ऑल लैंड, समस्त स्थल, जितने महाद्वीप हैं उन सबको कहा जा रहा है पैन जिया। पैंथालासा, पैंथालासा क्या है, पैन मतलब ऑल, थलासा मतलब सी, समुद्र, सारा समुद्र एक जगह पे था। तो अब अगर हम देखें तो बेसिकली अगर हम इसको जो है डिफाइन करें, तो अगर कोई स्थलीय भाग है तो वहीं पर जो है आपके एक तरह से जलीय भाग भी शो हो रहा है। तो जल का जो भाग है वो आपके यहां पर शो हो रहा है। पहले कुछ इस तरह से था, एक स्थल था जिसको पैंजिया कहा गया, एक पैंथालासा था। फिर इसके बाद क्या हुआ होगा, फिर इसके बाद इनका यह मानना है कि जो ये था पैंजिया, इस पर जो है आपके ज्वारी बल कार्य करने लगा। इस पर ज्वारी बल, टाइडल फोर्स, तो टाइडल फोर्स कार्य करने लगा। क्यों टाइडल फोर्स लगने लगा? क्योंकि चंद्रमा तब तक क्या है अपनी कक्षा में, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में आज जहां चंद्रमा की कक्षा है पृथ्वी की जितना दूर है, तो ये जो है आपके लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो 3,84,000 किलोमीटर दूर जो है आपके चंद्रमा है पृथ्वी की सतह से। तो ये क्या है, ये एक औसत दूरी कहलाती है। तो औसत दूरी जो कि 3,84,000 किलोमीटर। अब 3,84,000 किलोमीटर हमेशा थोड़ी था इतनी दूर। तो पहले क्या हुआ है कि पृथ्वी के ठंडे होने पर जब पृथ्वी से निकला चंद्रमा, तो चंद्रमा पहले बहुत निकट था, इसकी कक्षा बहुत पास थी, धीरे धीरे ये दूर जा रहा है, तो इसलिए इसकी कक्षा दूर होती चली जा रही है। तो इसलिए पहले बहुत जो है आपके एक तरह से पृथ्वी के बहुत निकट था, इसलिए इसका बल बहुत ज्यादा लगता था। तो क्रिटेशियस काल की बात हो रही, क्रिटेशियस काल में
ज्वारी बल जो है ये इस पर लगने लगा होगा, और ज्वारी बल लगने की वजह से यहां पर जो है आपके तनाव बल क्रिएट हुआ, टेंशन क्रिएट हुआ। तनाव बल के क्रिएट होने से, ज्वारी बल क्रिएट होने से यहां पर स्प्लिटिंग हुई। स्प्लिटिंग के मतलब स्प्लिट कर गया, दो पार्ट में टूट गया, विभक्त हो गया, तो इसमें स्प्लिटिंग हुई, और स्प्लिटिंग होने की वजह से इसके जो है आपके दो टुकड़े हो गए। ये जो स्प्लिटिंग हुई ये जो है आपके कहलाया लॉरेशिया, ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना। तो लॉरेशिया और गोंडवाना, और इसमें अगर आप देखेंगे तो मेनली जो आपका लॉरेशिया और गोंडवाना का क्षेत्र है, ये तो स्थलीय भाग था, ये आपके स्थलीय भाग है, ये पूरा स्थल का भाग है, ये पूरा स्थल का भाग है। पहले ये पूरा एक स्थल था, अब ये टूट गया, और टूटते ही क्या हुआ कि यहां पर इसके बीच में पूरा जल आ गया। जो जल चारों तरफ था पैंथला सा, वो अब इनके बीच में आ गया, दो स्प्लिटिंग होने की वजह से। तो पहले दो टुकड़े हुए, और दो टुकड़े हो जाने के बाद जो है आपके ऐसा हुआ होगा कि जब ये इन दो लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में ये जो है आपके सब ये आया जल का भाग, तो ये जल का भाग जो है ये एक तरह से कहा जाए ये पहला निर्मित होने वाला सागर था। अभी तो क्या था, पूरा जल था, जिसको हमने पैंथलासा कहा। पैंथलासा तो पूरा समुद्र था जो कि आपके बड़े, तो एक पहला, जैसे ही ये टूटा होगा, इसकी दरार में पानी अंदर इंटर करने लगा, तो क्या बना, सागर बना। तो पहला सागर जो बना ये था टेथीस सागर, टेथीस सी। तो इसलिए कहा जाए कि अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे पहले सागर जिसका निर्माण हुआ वो तो टेथीस। टेथीस मतलब सर्वप्रथम निर्मित होने वाला, सबसे पहला निर्मित होने वाला सागर, जो लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में हुआ होगा। फिर ये हुआ कि लॉरेशिया और गोंडवाना जब ये अलग हुए, ऐसा नहीं कि ये स्प्लिटिंग रुक गई, फर्दर स्प्लिटिंग हो रही है, ये अलग अलग टुकड़ों में टूट रहा है, और टूटने की वजह से आपके गोंडवाना के भी 3 हिस्से हो गए और लॉरेशिया के भी 3 हिस्से हो गए। जो लॉरेशिया का 3 हिस्सा हुआ उसमें एक पार्ट, ये 3 हिस्से इसके थे, गोंडवाना के भी 3 हिस्से थे। अब इसमें जो आपके देखेंगे तो ये जो पूरा पार्ट है, ये हिस्सा, ये उत्तरी अमेरिका कहलाया। लॉरेशिया का बायां हिस्सा ये वाला, लेफ्ट वाला। लॉरेशिया का मध्य वाला हिस्सा यूरेशिया कहलाया, यूरोप और एशिया, यूरेशिया। और जो किनारे वाला हिस्सा था इसे कहा गया प्रशांत। और हमने आपको बताया कि ये सब क्या थे, पहले जो है आपके स्थल जल सब जगह था, निम्नवर्ती भाग में क्या था, जल था। तो प्रशांत क्योंकि बहुत भारी था और बहुत बड़ा हिस्सा है प्रशांत का, इसलिए ये बहुत भारी भी था, घनत्व वाला था, ये पूरा का पूरा भाग डूब गया। और डूबने से हुआ क्या, डूबने से हुआ कि इस पूरे क्षेत्र में जल आ गया। तो इनके बीच में तो जल था ही, ये आ गया, ये सब जल तो था ही, पूरा प्रशांत जो टुकड़ा था, इस पूरे प्रशांत पर जल आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा घनत्व वाला था, ये डूब गया। तो इसलिए जो लॉरेशिया था, लॉरेशिया का 1-2 हिस्से जो है स्थल में कन्वर्ट हो गए, एक हिस्सा जल में कन्वर्ट हो गया। 2 हिस्सा जो स्थल में कन्वर्ट हुआ वो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया था। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया मिला करके, क्योंकि पूरी भूमि मिली हुई है। और तीसरा हिस्सा जो था वो प्रशांत, जो कि आपके क्या था, जलीय हिस्सा था। तो ये प्रशांत हो गया, जो कि आपके इस तरह से पाया गया। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है गोंडवाना लैंड की। गोंडवाना मतलब क्या है, दक्षिणी स्थित। तो दक्षिणी स्थित भाग जो था वो कैसे डिफाइन होगा, अब इसमें भी देखिए, जैसे अभी हमने आपको बताया ये पानी वाला हिस्सा है, ये है पूरा नॉर्थ अमेरिका, ये है यूरेशिया। ये 2 हिस्से स्थल बने और तीसरा हिस्सा क्या था, जल था। तो ये आपके लॉरेशिया से 3 स्प्लिटिंग हुई। स्प्लिटिंग जो हुई गोंडवाना की, गोंडवाना में भी 3 हिस्से थे। इसमें क्या है, एक साउथ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा एंटार्क्टिका, तीसरा इंडो ऑस्ट्रेलिया, और एक और हिस्सा था ये आपके जो यहीं पर छूट गया, कुछ हिस्सा यहीं पर छूट गया।
तो ये था दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और इंडो ऑस्ट्रेलिया। तो इससे हिस्से तीन हुए, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और इंडो ऑस्ट्रेलिया। और इसका नीचे का हिस्सा छूट गया, और इस नीचे का हिस्सा जो वहीं पर छूट गया वो था एंटार्क्टिका। और इन सब के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र जो है आपके एक तरह से जो है जलमग्न हो गए, जो निम्नवर्ती भाग थे, और ऊंचे स्थित भाग स्थल में कन्वर्ट हो गए। तो अब अगर फिर से अगर हम और इसको डिफाइन करें तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो हिस्से थे कुछ इस प्रकार से थे, जो टुकड़े थे वो कुछ इस प्रकार से टुकड़े बने। तो ये हिस्सा है उत्तरी अमेरिका, ये है यूरेशिया, और ये है प्रशांत। इसी तरह से ये है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है इंडो ऑस्ट्रेलिया, और ये था एंटार्क्टिका। जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको डिफाइन किया, यहां पर अगर आप देखेंगे स्प्लिटिंग को डिफाइन किया था, तो स्प्लिटिंग में डिफाइन ये हुआ कि देखिए लॉरेशिया में उत्तरी अमेरिका यूरेशिया था, और तीसरा हिस्सा जो प्रशांत था वो पूरा डूब गया, जलमग्न हो गया। फिर दक्षिण अमेरिका था, अफ्रीका था, इसी से नीचे जुड़ा हुआ था एंटार्क्टिका, ऊपर इंडिया, और इधर की ओर ऑस्ट्रेलिया। ये सारी चीजें जुड़ी थी जो धीरे धीरे करके आपके स्प्लिट हुई हैं, अलग हुई हैं। तो पहले सब जुड़े थे, फिर धीरे धीरे स्प्लिटिंग हुई, फिर सब अलग हो गए। तो इस तरह से आपकी स्प्लिटिंग हुई। और यहां पे अगर हमने कहा तो ये स्प्लिटिंग जो हो रही है, इसमें जो हिस्से हमने आपको बताया कि घनत्व के अनुसार है, चाहे वो ऊपर जल का भाग हो, स्थल का भाग। ऐसा नहीं कि स्थल जो है, अक्सर कंफ्यूजन ये होता है कि 99% केसेस में इंसान के दिमाग में ये आता है कि शायद स्थल जो है जिसपे हम लोग रहते हैं, लैंड सरफेस, शायद वाटर के ऊपर तैर रहा है, जबकि ऐसा नहीं। लैंड और वाटर तो तैर रहे हैं किसी चीज पे। वो क्या है, किन चीज पे तैर रहे हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसी के जस्ट बाद आपका पार्ट आता है, उसी को हम लोग देखेंगे आगे चल करके। तो हुआ क्या कि जो आपका एक तरह से जो स्थल का भाग है और जल का भाग दोनों तैर रहा है। तो स्थली भाग भी एक तरफ तैर रहा है, जली भाग भी एक तरफ तैर रहा है। तो स्थली भाग और जली भाग दोनों तैर रहे हैं। जल वाला भाग जिस पे है वो भाग क्या है? वो भी स्थल था। पहले सारे स्थल थे। जब पानी नहीं आया था, जब पूरी पृथ्वी के ऊपर जल नहीं आया था, जो पानी कैसे आया? वर्षा से आया। जब वर्षा नहीं हुई थी तो पृथ्वी पे हमने आपको क्या बताया, कुछ ऊंचे स्थल थे, कुछ नीचे स्थल थे। जो निचले स्थित स्थल थे उसी पर तो पानी आया, वही महासागर में कन्वर्ट हुआ, तो उसी से क्या बना? महासागर बना। तो पहले सब स्थल था, पूरा स्थल था। जो आज महासागर देख रहे हैं वो भी स्थल था। लेकिन वर्षा जब हुआ तो निम्नवर्ती भाग जितने थे उसमें पानी भरा और वो क्या हुआ? ओशन में कन्वर्ट हो गए। तो जो स्प्लिटिंग हो रही है ये मत समझिएगा कि स्थल की हो रही है। कॉन्टिनेंट्स मतलब पूरा, कॉन्टिनेंट्स के अंदर आपके ओशंस भी आ रहा है। एक तरह से आप ये कहें कि पहले जो कॉन्टिनेंट था अब ओशन हो गया है। तो स्थिति क्या थी कि जो स्थलीय भाग है, जैसे लॉरेशिया उत्तरी स्थित स्थान था, इससे दो स्थल के भाग अलग हुए और एक जलीय भाग अलग हुआ। इसी तरह से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीजें थी, और प्लस एंटार्क्टिका का कुछ हिस्सा जो नीचे छूटा है, ये स्थलीय भाग थे। और बाकी जो था आपके एक तरह से अगर कहा जाए तो वो आपके जलीय भाग था। ये पूरा जलीय भाग था, ये जलीय भाग था। प्लस इनके बीच में जितना जल आया, इन सब के बीच में आपके जल इकट्ठा हो गया, ये सब पूरा जलीय भाग था जो इनके चारों तरफ जो है इकट्ठा हुआ। तो ये सब जितना भाग थे, और इसमें भी कोई जरूरी नहीं, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग जल से डूबा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगर आप देखेंगे तो अधिकांश भाग इसका जल से डूबा हुआ है। तो इंडिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारा हिस्सा, अभी प्लेट आप टेक्टोनिक जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे बहुत सारा हिस्सा पानी में डूबा है। हिंद महासागर जिसको हम कह रहे हैं वो क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के बहुत ज्यादा जो है आपके क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो महाद्वीप और महासागर बने। तो ये जो है आपके व्यू था एक तरह से
ये किसका व्यू था? ये एफ.बी. टेलर का व्यू था कि इस तरह से ऐसा हुआ होगा कि इसलिए लॉरेशिया को क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा उत्तरी अमेरिका और यूरोप, यूरेशिया में टूटा, यूरोप और एशिया, और तीसरा भाग प्रशांत था। इसका मतलब स्थलीय भाग दो थे, तो इसका मतलब कि लॉरेशिया दो स्थलीय भाग में टूटा। अगर स्थलीय भाग की ही बात करेंगे तो जो आज एग्जिस्ट कर रहा है उस स्थलीय भाग की बात करेंगे तो दो पार्ट में टूटा, एक उत्तरी अमेरिका और एक यूरेशिया का पार्ट। तीसरा भाग भी स्थलीय था लेकिन अब जलमग्न है और पूरी तरह से उसको प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है, प्रशांत जो आपके हिस्सा होता है। इसी तरह से दक्षिणी भाग क्या है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा और एंटार्क्टिका, ये जो है आपके क्षेत्र थे जो स्प्लिट होने के बाद अलग अलग हो गए। अब इसी का इलैबोरेट फॉर्म अगर आप देखेंगे तो एक और सिद्धांत आया, और वो सिद्धांत किसने दिया? एल्फ्रेड वेगनर ने। लेकिन वो मजबूती से दिया उन्होंने ये सारी चीजें तो बताई तो, लेकिन उन्होंने चीजों को प्रूफ करने की कोशिश करी। अभी तो एफ.बी. टेलर ने ये बता दिया कि स्प्लिट हुआ, ये अलग हुआ, ये अलग हो गया। इसको दिखा भी दिया कि हाँ फिजिकली आप देख लीजिए, एग्जामिन कर लीजिए कि हाँ बिल्कुल पहले एक स्थल था, फिर धीरे धीरे इसमें दरार उत्पन्न हुई, फिर सब अलग हो गए। और ध्यान से अगर हम वर्ल्ड के मैप को देखें तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से फिट हो जाते हैं। तो जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये सारे हिस्से क्या थे? ये पहले एक थे और एक होने की वजह से ये सब अब धीरे धीरे करके स्प्लिट होकर के अलग हो गए। तो वर्ल्ड का मैप आज जो बनता है वो क्या है? स्प्लिट होकर के बना है। तो ऐसा बताया था इन्होंने स्प्लिटिंग के बारे में, लेकिन स्प्लिटिंग हुई क्यों हुई और क्या प्रमाण है कि ऐसा हुआ, तो ऐसा कुछ बताया नहीं एफ.बी. टेलर ने। लेकिन एल्फ्रेड वेगनर ने इसी पे काम किया कि अगर हम ये कहेंगे कि इस तरह से टूटा और ये जल का भाग ऐसे हो गया, ये पहले एक था, तो अगर हम पहले बताएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए यकीन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ आपके एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअल में कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो देखिए एल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया। एल्फ्रेड वेगनर भी वही चीजें कहते थे। एल्फ्रेड वेगनर ने जो है आपके एक तरह से जैसे आप ये कह सकते हैं कि एल्फ्रेड वेगनर ने संशोधित रूप दिया, मॉडिफाइड फॉर्म, क्योंकि आपको पता था कि 1908 में जो है एफ.बी. टेलर अपने सिद्धांत को दे चुके थे। 1908 में उन्होंने सिद्धांत दिया, फिर 1910 में आकर के पब्लिश हुआ उनका सिद्धांत। जब पब्लिश हुआ तो पब्लिश होने के बाद सबके सामने आया, सारी चीजें जो है आपकी पढ़ी गई। इसी को संशोधित अवस्था में 2 साल बाद जो है आपके एल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तुत किया। तो एल्फ्रेड वेगनर ने भी जो है उन्हीं सब चीजों का ध्यान दिया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट क्यों यूज कर रहे हैं? रेंग रहे हैं, ये सब जितने भी स्थलीय भाग थे ये सब रेंग रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आगे चल करके देखिए बहुत सारे व्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा था एफ.बी. टेलर ने क्या बताया? टाइडल फोर्स, ज्वारी बल। ज्वारी बल किसकी वजह से? चंद्रमा और सूर्य का ज्वारी बल स्प्लिटिंग को कर रहा था, और ज्वार की वजह से आपके ये भाग जो है आपके अलग होते चले जा रहे थे। तो इसलिए यहां पर जो भी आपकी चीजें आती हैं या जो भी आपके चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, इसको अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि इन्होंने भी वही सारी बातों को जो है आपके बताया, और इन्होंने ये कहा कि जो पूरा भाग था, फिर से वही जो है आपके एक तरह से स्ट्रक्चर बोला गया। क्या कहा इन्होंने? एक स्थल था। एक स्थल किसको? क्या हुआ? ये पैंजिया। तो इस स्थलीय भाग को क्या कह दिया गया? पैंजिया। ये पैंजिया था। पैंजिया चारों तरफ से जल से घिरा था, ये जलीय भाग था। इसका मतलब एक जो है आपके जल का भाग था, और इसी जल के भाग को क्या कह दिया गया? यही जल का भाग कहलाया पैंथालासा। पैंजिया, जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया, पैन और जिया। पैन मतलब ऑल, जिया मतलब लैंड, ऑल लैंड, जिसके मतलब कि समस्त स्थल जो आज अलग अलग आप देख रहे हैं। अफ्रीका का पार्ट अलग देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका अलग देख रहे हैं, एंटार्क्टिका अलग देख रहे हैं, फिर आपके इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, तो ये सब जितने यूरेशिया, ये सब पार्ट हैं जैसे आपके यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। सब स्प्लिटिंग ऐसे हो रही है, ये स्प्लिटिंग हुई, अलग हो गए, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया, और ये सारी
जो इंडिया का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, इधर की तरफ ये जो पूरा पोर्शन है यूरेशिया का पोर्शन है, और ये पूरा उत्तरी अमेरिका का पोर्शन है। तो इस तरह से स्प्लिटिंग हुई और ये जितने भी भाग थे ये सब धीरे धीरे करके आपके अलग हुए। तो पहले ये माना जाता है कि स्प्लिटिंग कैसे हुई। तो पैंजिया, जैसे हमने कहा ऑल लैंड, पैन थलासा, पैन मतलब ऑल, थलासा मतलब सी या समुद्र, जिसके मतलब ऑल सी, समस्त जल। तो समस्त स्थल एक था, समस्त जल एक था। तो समस्त जो जल स्थल था वो पैंजिया था, और जो समस्त स्थल था वो क्या था, पैंथलासा था। फिर क्या हुआ, वही सारी बातें हैं कि धीरे धीरे करके इन्होंने भी वही चीज बताई कि पैंजिया पैंथलासा था, और पैंजिया पैंथलासा के स्प्लिट होने के कारण ये दो भाग में विभक्त हो गया। जब दो भाग में विभक्त हो गया तो दो इसके पोर्शन बन गए, और ये दो पोर्शन क्या थे, तो इनका यह मानना था कि जब दो पोर्शन आपके अलग हुए, जब स्प्लिटिंग होगी, यहां पे स्प्लिटिंग हुई, दोनों भाग टूटे अलग अलग, तो ये तो था लॉरेशिया, जिसको एफ बी टेलर ने भी लॉरेशिया का मतलब उत्तरी स्थित स्थल, लॉर और एशिया, एशिया मतलब होता है वृहद स्थल, ग्रेट लैंड, और गोंडवाना स्प्लिटिंग हुई बीच में। स्प्लिटिंग होने की वजह से अब ये स्थलीय भाग अलग हो गए, ये स्थलीय भाग था, ये स्थलीय भाग था, ये अलग हुआ, और उसके अलावा जो है आपके जलीय भाग ये आ गया बीच में। जो बीच में आया ये क्या था, टेथीस, टेथीस सी, टेथीस सागर। टेथीस हमने क्या बताया, सर्वप्रथम निर्मित होने वाला सागर, सबसे पहला निर्मित होने वाला सागर यही था। तो पैंथलासा तो ओशन था, एक कंप्लीट ओशन, एक कंप्लीट कॉन्टिनेंट, एक कंप्लीट कॉन्टिनेंट को क्या कह दिया गया, जो है आपके पैंजिया, एक कंप्लीट ओशन को कह दिया गया पैंथलासा। लेकिन जब कोई भी स्थल टूटेगा तो उसके बीच में पानी भरेगा, दरार में पानी जाएगा, तो इसके बीच में जो फ्रैक्चर हुआ, जो आपके एक तरह से फिशर क्रिएट हुआ, उस फिशर के क्रिएट होने से अंदर जो जल गया, ये पहला सागर कहलाया, ये पहला सागर बना, जिसे टेथीस सागर के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि पृथ्वी पर निर्मित होने वाला सबसे पहला सागर कौन सा था, तो वो था टेथीस सागर। फिर स्प्लिटिंग में फिर इन्होंने वही चीजें बताई, उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन किया इन्होंने कि आपके ये दो पार्ट, दो स्थलीय भाग में ये अलग हुआ, और तीसरा पार्ट जो था वो आपके एक तरह से तो तीसरा पार्ट तो ये जो है आपके एक तरह से उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, ये दो स्थलीय भाग थे, जो दो पार्ट में ये विभक्त हुआ लॉरेशिया। लॉरेशिया की स्प्लिटिंग इस तरह से हुई, और नीचे जो गोंडवाना था उसमें जो थे, अब उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया आज स्थल के फॉर्म में हमें दिखाई पड़ते हैं, जबकि इसकी स्प्लिटिंग तीन पार्ट में ऐसे हुई। तो ये तीन हिस्से थे। तो ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा था ये नॉर्थ अमेरिका है, ये बीच वाला जो हिस्सा था वो यूरेशिया है, और जो राइट कॉर्नर वाला आपके हिस्सा है यही प्रशांत था, पैसिफिक। फिर इसी तरह से गोंडवाना में जो लेफ्ट हिस्सा था वो आपके साउथ अमेरिका हुआ, जो मिडिल वाला हिस्सा था वो अफ्रीका बन गया, जो ईस्ट वाला हिस्सा था यही इंडो ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन हो गया, और कुछ हिस्सा छूट गया जो कि अंटार्कटिका के फॉर्म में नीचे था। अब इसमें फिर वही चीज है कि स्प्लिटिंग हुई और ये सारी चीजें जो है आपके अलग हुई, और इसमें भी ये बताया गया कि कौन कौन से स्थल रहे। तो इन्होंने भी वही चीज एक्सप्लेन करी कि ये स्थल था, ये स्थल था, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, दक्षिण अमेरिका स्थलीय भाग कुछ बना, कुछ अफ्रीका बना, कुछ इंडो ऑस्ट्रेलिया बना, और कुछ अंटार्कटिका बना। अफ्रीका का मतलब ये नहीं कि पूरा अफ्रीका का भाग स्थल है, अफ्रीका के आसपास जो समुद्र पाया जाता है वो भी अफ्रीकन जो है आपके एक तरह से टुकड़ा है। तो कुछ टुकड़ा, अधिकांश टुकड़ा जो है आपके महाद्वीप में है, और इसके आसपास का छोटा टुकड़ा जो है आपके जल में होता है। उसी तरह से सारे जितने टुकड़े हैं सबका कुछ ना कुछ हिस्सा जल है, जल में डूबा है, और कुछ ना कुछ हिस्सा जो है आपके स्थल है। प्रशांत का हिस्सा लेकिन जो है आपके एक तरह से अगर कहा जाए तो ये सबसे ज्यादा भारी हिस्सा था, घनत्व में ज्यादा था, डेंसिटी ज्यादा थी, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा डूबा, निम्नवर्ती बन गया, और इसलिए पूरे पर जल आ गया। तो इस पे तो जल था ही, प्लस इनके बीच में पूरे में आपके जल जो है आपके पाया गया, और इस जल के होने की वजह से
आपके जैसे ये जो पोर्शन है पूरा बीच में जल वाला, ये है अटलांटिक महासागर का हिस्सा। नीचे जो पूरा आप देखते हैं ये है पूरा हिंद महासागर का हिस्सा। ऊपर जो आपके रीजन जो है आपके जल वाला मिलता है ये है आर्कटिक महासागर, और ये वाला हिस्सा जो है आपके पूरा प्रशांत महासागर का हो जाता है ये पूरा हिस्सा। तो इनकी बाउंड्री बन गई। तो अब यहां पर अगर आप बाउंड्री को देखेंगे तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ये कैसे जो है कौन कौन सा हिस्सा है। तो इस हिस्से को अगर हम किसी डिफरेंट कलर से अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो ये हिस्सा, ये जो बीच वाला था ये अटलांटिक, ये अटलांटिक का था। प्रशांत का ये पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा प्रशांत का है। ये पूरा नीचे वाला जल का भाग जो था ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर का पूरा भाग है। प्रशांत इधर भी है पूरा, ये जो हिस्सा है आधा इधर है आधा इस तरफ है, ये पूरा प्रशांत है। और ऊपर का जो पूरा हिस्सा है ये क्या है आपके आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इस तरह से जो है आपके इंडियन ओशन, जो अटलांटिक ओशन है ये है, फिर आपके प्रशांत महासागर ये है, इधर भी है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, फिर इसी तरह से इंडियन ओशन ये है जो यहां पर है, आर्कटिक ओशन जो है आपके ये हो जाता है। तो स्थलीय भाग इस तरह से टूटे और उनके बीच में जल एकत्र हुआ और जल जो इकट्ठा हुआ वही महासागर का रूप ले लिया उन्होंने। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह से अल्फ्रेड वेगनर ने चीजों को एक्सप्लेन किया। और वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो हर हिस्सा कहीं ना कहीं से टूटा है, ये वर्ल्ड का मैप खुद ब खुद दर्शाता है। तो इन्होंने जो है किस चीज को कैसे एक्सप्रेस किया था चीजों को, देखिए इन्होंने क्या कहा था, पैंजिया, पैंजिया में जैसे ये लॉरेशिया है और ये गोंडवाना, ये दो हिस्से ऐसे स्प्लिटिंग हुई, ये स्प्लिटिंग बताया जा रहा है। बीच में जो आया वो टेथीस सागर था, ये पूरा टेथीस सागर इसी के बीच में एंटर करता चला गया। ये है, ये जो पूरा है ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये जो पूरा हिस्सा है ये है यूरेशिया, ये यूरेशिया का पार्ट है। ये है साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका का हिस्सा होता है। ये पूरा है अफ्रीका, ये अफ्रीका का हिस्सा हो जाता है। इसी तरह सब टूटे हैं, अगर इनको यहां से जोड़िए तो यहीं से फिर मिल जाएंगे। ये है एंटार्क्टिका का हिस्सा, ये है इंडिया का हिस्सा, ये है ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा। ये पूरे हिस्से यहां पर विभक्त हैं। और इसमें अगर टूटे हुए हिस्से को देखेंगे तो जो टूटन जो है पाई जाएगी वो आपके ये जो पार्ट है यहां से ये ब्रेकेज हुआ है दो पार्ट का। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो लॉरेशिया है और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो दो इस तरह की स्प्लिटिंग हुई। अब बात यह आती है कि जो अल्फ्रेड वेगनर थे वो अल्फ्रेड वेगनर किस तरह से क्या चीज सोचते थे या किस तरह से एक्सप्लेनेशन उन्होंने देने की कोशिश करी। उन्होंने सोचा कि यही बातें तो आपके बताई हैं एफ.बी. टेलर ने, जो हम बात कर रहे हैं इसमें अलगपन क्या है। अलगपन सिर्फ ये था कि अल्फ्रेड वेगनर ने सोच और थोड़ा सा बढ़ाया अपना और उन्होंने कई कोशिशें करी। तो अब यहां पर इन्होंने दो बातों को ध्यान रखा कि किन दो बातों पर पूरी चीजें टिकी हुई हैं। तो इनकी पूरी थ्योरी जो है एक तरह से दो चीजों पर आकर के जो है आपके एक तरह से दो चीजें उन्होंने सोची और तब अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। पहली चीज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में दिमाग में रखा। दूसरी चीज जो इन्होंने ध्यान रखा वो था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो दो चीजों को दिमाग में रखते हुए तब इन्होंने पूरी थ्योरी को दिया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात एफ.बी. टेलर भी कर रहे हैं। एफ.बी. टेलर ने भी कहा कि महाद्वीप खिसक रहे हैं और खिसकने की वजह से स्प्लिटिंग हुई, ज्वारी बल लगा, ज्वारी बल की वजह से स्प्लिटिंग हुई, तनाव बल क्रिएट हुआ, तनाव बल ने जो है आपके क्रैक्स डेवलप किए, स्प्लिट हुआ और स्प्लिट होकर के अलग अलग भाग हो गए। यही चीज उन्होंने भी कही थी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो बात है ये आपके कम लोगों ने जो है आपके इसको स्पेसिफाई किया। अल्फ्रेड वेगनर ने इस पर ज्यादा ध्यान दिया। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि समुद्र का जो फ्लोर है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? उनका यह मानना था
कि ये जो हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा था और ये हिस्सा, ये पहले एक था, पहले ये जुटा हुआ था, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये स्प्लिट करता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। तो दूर होने से क्या हो रहा है, जो अटलांटिक महासागर है वो बड़ा होता जा रहा है। आज भी अटलांटिक महासागर एक्सपैंड कर रहा है। तो कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर आपके एक तरह से समुद्र का हिस्सा बढ़ रहा है, तो कहीं कम भी हो रहा है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर जो क्षेत्र है वो तो सीमित है, फिक्स्ड है, वो तो घटे बढ़ेगा ही नहीं। तो अगर कहीं पर कोई समुद्र का हिस्सा बढ़ रहा होगा या जल का हिस्सा बढ़ रहा होगा तो कहीं स्थल कम हो रहा होगा, या कहीं दूसरी जगह पर जो है आपके समुद्र कम हो रहा होगा। तो इसलिए जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात इन्होंने की, तो इन्होंने ये देखा कि समुद्रों के अंदर जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अटलांटिक महासागर को इन्होंने ध्यान दिया कि अटलांटिक महासागर एस आकार में, एस शेप में स्प्लिट कर रहा है। और एस शेप में स्प्लिट करने का जो है आपके एक तरह से इन्होंने कैसे बताया कि कैसे स्प्लिट कर रहा है, कैसे प्रूफ किया। तो देखिए प्रूफ इन्होंने इस तरह से किया कि ये हिस्सा और ये हिस्सा अगर इसको मिलाएंगे तो दोनों एक ही है, मिल जाएगा यहीं पे। ये है ब्राजील का हिस्सा, ब्राजील देश। और पश्चिमी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है आपके गिनी देश है, गिनी देश है जो है, यहीं पर आपके नाइजीरिया है, इस तरफ जो है आपके पाया जाता है। तो ये गिनी देश है, गिनी देश के तटीय क्षेत्र का अध्ययन किया इन्होंने, और ब्राजील के। और इन्होंने ये सोचा कि कुछ स्टडी किया जाए। यहां पर जब समुद्र में देखेंगे और यहां स्थलीय भाग जब समुद्र में कन्वर्ट हो रहा है तो समुद्र की स्टडी की जाए कि यहाँ की चट्टान कैसी है, रॉक्स में क्या क्या चीज पाई जा रही है, कितनी कठोरता है रॉक्स में, कौन कौन से जीवित पदार्थ हैं जो आपके यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो यहाँ पे भी स्टडी करते हैं, यहाँ भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ सिमिलर जो मिलेगा वो कोरिलेट कर देंगे कि पहले एक ही चीज था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, मान लीजिए ये लकड़ी एक ही कोई प्रोडक्ट की है, कोई आम की है, महुआ की है, जो कुछ भी है, जैसे मान लीजिए बरगद की है या कोई भी पेड़ आप मान सकते हैं, इसके अंदर जो रेशे होंगे वो एक समान होंगे। अब इसको अगर आप दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे तो दो टुकड़े अगर इसके हो गए तो इन दो टुकड़ों में प्रॉपर्टीज क्या अलग हो जाएगी, रेशे वैसे ही रहेंगे, मजबूती वैसे ही रहेगी, जो जल का जो आपकी नमी है वो उतनी ही बनी रहेगी। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऐसी होती हैं जो दोनों में एग्जामिन करी जा सकती हैं। तो लकड़ी के टुकड़े को अगर हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर दो हिस्सा अगर हम लोग अलग करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो ये स्प्लिट कर रहे हैं तो ये इसमें प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, तो इसमें भी वही चीज पाई जाएगी, इसमें भी वही चीज पाई जाएगी। तो मेनली क्या किया इन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया कि पहली चीज इन्होंने कहा जिगसॉफिट। जिगसॉफिट का मतलब क्या हुआ, जिग क्या है, जिगजैग, जिगजैग मतलब होता है आड़ा तिरछा, टेढ़ा मेढ़ा। तो आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा। सौ मतलब क्या होता है, सौ का मतलब होता है आरी। इसके मतलब इन्होंने कहा कि एक लकड़ी के टुकड़े को अगर आड़ा तिरछा काट दिया जाए, मान लीजिए हमने एक दो तीन तीन हिस्सा अलग अलग कर दिया और इनको अलग कर दें, ये सब अलग हो जाए, पहला हिस्सा ये अलग हो गया, फिर दूसरा हिस्सा जो है आपके ये अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, तीसरा हिस्सा जो है आपके ये ऐसे अलग हो गया, तो ये आपके अलग अलग हिस्से हो गए। तो इन्होंने कहा कि अगर अलग अलग हिस्से हैं तो ऐसी कंडीशन में पहला कंडीशन इन्होंने ये दिया कि अगर एक ही टुकड़े से सारे टुकड़े टूटे हैं तो इन सबको जोड़ने पर फिर वही टुकड़ा मिल जाएगा, वही साइज मिल जाएगा। तो अगर अलग हुए हैं तो जहां से अलग हुए वहां से जोड़ा भी तो जा सकता है। तो इनका मानना क्या था, जिगसॉफिट का मतलब क्या हुआ, जिगजैग मोशन में, जिगजैग जो है आकार में, अगर हम आरी से किसी लकड़ी के टुकड़े को काटें तो अलग अलग भाग में ये विभक्त हो जाएगा और इसको दोबारा फिट करें तो हमें वही चीज मिल जाएगी जो एक्चुअल में पहले थी।
तो इन्होंने पहले फिजिकली बताया कि ये देखिए कि पूरे वर्ल्ड को अगर ध्यान से देखिएगा, हर हिस्सा कहीं ना कहीं से जुड़ा है, हर हिस्सा कहीं ना कहीं से टूटा है, और कहां से टूटा है वो आपने एक्सप्लेन इन्होंने कर दिया जिग्सॉफिट से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने जो है आपकी जो एक्सप्लेनेशन दिया वो कहां का दिया, दूसरा एक्सप्लेनेशन जो था वो आपके एक तरह से सेम मटेरियल का था। या जो भी आपके जितना भी मटेरियल की बात की या फिर लिविंग थिंग्स की बात करी, उन सब चीजों के बारे में जो है आपके ये बता रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ब्राजील और गिनी, इन दोनों देशों में, साउथ अमेरिका का ब्राजील देश है ये और ये अफ्रीका का गिनी देश है, तो दोनों देशों का अध्ययन किया। और इन्होंने जब अध्ययन किया तो इन्होंने ये पाया कि यहां का जो रॉक है यहां से बहुत सिमिलर है। तो इन्होंने ये सोचा था कि 2, 4, 5 कुछ प्रॉपर्टी तो मिलेगी, लेकिन जब रिजल्ट इन्होंने देखा और ये सामने लाए इस रिजल्ट को और एग्जामिन किया दोनों स्ट्रक्चर को, तो इन्होंने देखा, ये खुद हैरान परेशान हो गए कि इतना क्लोज रिजल्ट इन्होंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना इनको मिल गया। जो स्ट्रक्चर मिल रहा है रॉक का एक जगह ब्राजील में, वही जो है गिनी देश में है। जितना कठोरता चट्टानों की आपके एक तरह से ब्राजील के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पत्थरों में है, उतनी ही गिनी देश के जो है आपके पत्थरों में है। जो रासायनिक संरचना, केमिकल कॉम्पोजिशन ब्राजील के पत्थरों में पाई जा रही है, वही केमिकल कॉम्पोजिशन जो है आपके गिनी देश के जो है आपके पत्थरों में पाई जा रही है। उसी तरह से जो आपके एक तरह से इन पत्थरों में जो जीव रहते हैं, जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव एक पत्थर में पाए जा रहे हैं ब्राजील में, वही जो है पाए जा रहे थे आपके इसमें। इससे ये इन्होंने कंक्लूड किया, उन्होंने ढेर सारी चीजों को, रिजल्ट को सामने रख दिया एग्जामिन करके, और ये प्रूफ है, ये देख लीजिए कि ये दोनों हिस्सा एक ही है। इस चीज को प्रूफ किया। फिर इन्होंने और आगे प्रूफ किया, और आगे क्या किया उन्होंने, अगर उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो ये पूरा क्षेत्र जो है, ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन में कोल पाया जाता है, कोयला। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा जो है आपके कोयले का है। पेंसिल्वेनिया क्षेत्र है पूरा जो आपके यहां पर होता है, तो ये कोयले का क्षेत्र है। और यहां पर यूरोप में अगर आप देखेंगे तो यूरोप का ये हिस्सा जो कि फ्रांस और जर्मनी है, फ्रांस और जर्मनी में पूरा कोयले का क्षेत्र मिलता है। तो पूरी जर्मनी में अगर आप देखेंगे तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में राइन नदी बहती है, राइन रिवर, और उसके दोनों तरफ खाली कोयले की खानें मिलती हैं। अगर दोनों पार्ट को अगर आप मिलाइए तो देखिए दोनों एक ही जगह पर मिलेगा। तो जब इनको यहां से बल मिला तो इन्होंने यहां पे स्टडी की दोनों जगह में। तो यूएसए की कोल माइंस और जर्मनी की कोल माइंस का इन्होंने अध्ययन किया और यहां पर देखा कि किस प्रकार के कोयले होंगे। तो कोयले का जो स्ट्रक्चर यहां पे स्टडी किया और यहां पे स्टडी किया, जब दोनों जगह ये कोयले की स्टडी कर रहे थे तो वहां पर भी इन्होंने सोचा कि कुछ तो सिमिलैरिटी मिलेगी और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्लियर हो जाएगा। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो बात ये कर रहे हैं कि दूर जा रहा है, इसका मतलब पहले पास था, अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। इसी चीज को प्रूव करने के लिए इन्होंने ये चीज किया था। तो जब इन्होंने दोनों कोल माइंस को जो है स्टडी करी, तो कोल माइंस इन्होंने एक उत्तरी अमेरिका की देखी और यूरोप की देखी। जब दोनों जगह की कोल माइंस ये देख रहे हैं तो ये खुद हैरान परेशान और भौचक्के रह जा रहे हैं। क्यों रह जा रहे हैं? वजह ये थी कि इन दोनों जगह पर एकदम एक जैसा स्ट्रक्चर था। तो जैसे एंथ्रासाइट जो कोयले की वैरायटी है, जिस तरह का यहां मिला एकदम सिमिलर यहां मिल रहा था एंथ्रासाइट। बिटुमिनस जो कोयला था, जो वैरायटी यहां मिल रही थी, जितने पुराना एज का था उतने ही पुराने एज का यहां पर भी मिल रहा था कोल माइंस। लिग्नाइट जो कोयला था, लिग्नाइट की वैरायटी दोनों जगह सेम थी। पीट जो कोयला था, पीट कोयले की वैरायटी भी सेम थी। चारों प्रकार के कोयले का अध्ययन किया इन्होंने। 4 प्रकार के कोयले होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चारों प्रकार के कोयले, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, यहां भी स्टडी किया, यहां भी स्टडी किया, सारे प्रकार के। और जब इन्होंने कोरिलेट किया, इन्होंने देखा कि दोनों कोल माइंस में लगभग एक तरह की चीजें मिल रही हैं। लगभग कोयले एक ही एरा के हैं, एक ही टाइम के हैं, क्योंकि ये स्थल ही पहले एक था और एक स्थल जो है टूट गया 2 भाग में। इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या है कि यहां और यहां का जो कोयले के जो क्षेत्र थे पहले एक ही था।
पूरा रीजन जो था, ये पूरा रीजन जो था आपके कोयले का हुआ करता था। लेकिन जब स्प्लिट हुआ तो स्प्लिट होने से टुकड़े, कुछ भाग इधर चला गया, कुछ भाग इधर चला गया, जिसकी वजह से कुछ कोयले की खाने इधर आ जाएंगे, कुछ कोयले की खाने इधर आ जाएंगे। तो कोयले की खानी जो दोनों जगह मिली तो और दोनों में सिमिलैरिटी मिल गई, एक जैसी चीज मिल गई, तो इन्होंने सीधे सीधे इस बात को प्रूव किया। ये दो रिजल्ट जो इन्होंने जो है आपके एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया, फिजिकली नहीं। जिग्सॉ फिट तो इन्होंने कहा था कि सामने देख लीजिए, अपने आप आपको स्प्लिटिंग समझ में आ जाए कौन चीज कहां से टूटी है देख करके। लेकिन प्रूफ करके जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग इन्होंने बताया कि महासागर की तलहटी कैसे फैल रही है, ये इसके स्प्लिटिंग हो रही है और ये दूर जा रही है, तो इस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये दोनों क्षेत्र पहले एक ही थे, पहले जुटे हुए थे, एक ही जगह पे थे। कोयला जब बनना शुरू हुआ तो पूरे रीजन में बनना शुरू हुआ, यहां भी ये पूरे रीजन में बनना शुरू हुआ, एक ही एरा में बनना शुरू हुआ। कार्बोनिफेरस काल था, जितना भी कोयला पृथ्वी पर पाया जाता है अर्थ पे, वो कब का है? कार्बोनिफेरस काल का। तो कार्बोनिफेरस रीजन का, क्योंकि आपके एरा का था, इसीलिए कार्बोनिफेरस से कार्बन बना है। तो कार्बन, कोयले के लिए कार्बन जो है आपके एक तरह से एलिमेंट का नाम होता है, तो कार्बन का ही एक रूप है कोयला। तो कार्बोनिफेरस काल में, कार्बोनिफेरस एरा का, यहां पर भी कोल माइंस है, यहां पर भी कोल माइंस है, इसलिए दोनों जगह पर आपके एक जैसी कोल माइंस जो है आपकी मिली और एक ही टाइम की कोल माइंस मिली। जब एक ही टाइम की कोल माइन मिलेगी तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों चीज अलग नहीं है, एक ही है। यहां पे एक जैसे पत्थर मिल रहे हैं, एक जैसी चट्टानें मिल रही हैं, एक जैसी चट्टानों की रासायनिक संरचना, केमिकल कॉम्पोजिशन मिल रहा है, और एक जैसी चट्टानों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव भी उसी तरह के मिल रहे हैं, जो ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये दोनों भाग अलग नहीं थे, ये सब एक था पहले। अब जो है आपके एक तरह से स्प्लिटिंग की वजह से ये अलग हो गया। तो एक तरह से अल्फ्रेड वेगनर ने चीजें बताया भी, स्प्लिटिंग हो रही है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, लेकिन उसको प्रूफ भी किया। तो ये जो प्रूफ इन्होंने दिया, जो दो जगह के आपके स्टडी किया इन्होंने, एक कोल माइंस की स्टडी किया और एक जो है आपके अफ्रीका और जो है आपके ब्राजील, दोनों जगह की जो स्टडी इन्होंने किया, तो ये दोनों जगह की स्टडी को कंपेयर करके इन्होंने इस बात को प्रूफ कर दिया कि ये सब स्थल पहले एक था, और इसी स्थल को पैंजिया हम लोग ने कहा। और जिग्सॉ फिट जो पहला इन्होंने ये था, तो उसमें भी उन्होंने यही चीज प्रूफ की थी कि जो आपके स्थल थे अलग अलग अगर हुए हैं तो उन सबको इकट्ठा करने पर फिर एक हो जाएंगे। तो वो जो है आपके पैंजिया का जो है इन्होंने प्रूफ किया कि पहले पैंजिया था, वही स्प्लिट होकर के अलग हो गया, आज अगर हम इनको जोड़ेंगे तो फिर से हमें पैंजिया वापस मिल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट था अल्फ्रेड वेगनर का। तो अल्फ्रेड वेगनर इस तरह से आपके चीजों को एक्सप्लेन करना चाहते थे। तो ये इनका जो है आपके एक तरह से एक्सप्लेनेशन था, जो कि आपके आप ये कह सकते हैं कि इनकी थ्योरी में आया। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपके इन्होंने बताया, एक तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताया और दूसरी चीज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। बस एक चीज से लैक क्या कर रहे हैं, ये लैक ये कर रहे हैं, ये बता तो रहे हैं कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है, रेंग रहा है, लेकिन क्यों रेंग रहा है ये सिर्फ ज्वारीय बल कारण बताया जा रहा है, जबकि ज्वारीय बल कारण नहीं है, कारण कुछ और है, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोग फिर से देखेंगे, मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में उस चीज को पढ़ेंगे। तो अभी क्या है, अभी जो वैज्ञानिक थे, एफ बी टेलर थे, अल्फ्रेड वेगनर थे, दोनों का ही ऐसा मानना था कि ज्वारीय बल जो चंद्रमा और सूर्य का है वो स्थल को स्प्लिट कर रहा है, वो क्रैक्स डेवलप कर रहा है, वो स्थल को तोड़ रहा है, और इसी टूटने की वजह से आपके ये अलग अलग भाग जो है हुए। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो कारण है अभी तक, जितनी चीज अभी तक हम लोग ने पढ़ी, उसमें जो कारण हमें समझ में आ रहा है महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति का, वो कारण सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि ये जितना भी चीज है ये सब के सब किसकी वजह से है या किस तरह से है। तो ये सिर्फ है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट करने की वजह से, और ड्रिफ्ट क्यों हो रहा है, ज्वारीय बल की वजह से। अब दूसरे कारण पे क्या कौन सी थ्योरी है, तो नेक्स्ट टर्न पे या नेक्स्ट उसमें पोर्शन में हम लोग इसको आगे स्टडी करते हैं।